नमस्कार। सावन का महीना आते ही मतलब शिव मंदिरों में एक अलग ही माहौल बन जाता है, खासकर सोमवार को। हम्म। हमारे पास ना इस पर कुछ नोट्स और लेख हैं, तो आज हम इन्हीं के आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सावन के सोमवार, इनका हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है और इसके पीछे की आस्था क्या है। तो भाई, ये जो है सावन का महीना, सोमवार का दिन और भगवान शिव, हम्म। इस तिकड़ी में ऐसा क्या खास है, मतलब क्यों ये इतना विशेष बन जाता है। चलिए आज इसी आस्था को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर यही महीना, सावन का महीना, भगवान शिव को क्यों समर्पित है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इसकी जड़ें ना पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में काफी गहरी हैं। एक तो ये कहा जाता है कि शिवजी का प्रिय मास है, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण कथा है वो देवी पार्वती से जुड़ी है। ऐसा मानते हैं कि उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए इसी सावन मास में, हाँ, इसी महीने में बहुत कठोर तपस्या की थी। अच्छा। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति का वो सबसे जीवंत मौसम, मॉनसून, उसमें की गई एक व्यक्ति की साधना, वो एक सामूहिक आस्था का इतना बड़ा पर्व बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि भक्त और खासतौर पे महिलाएं इस महीने में पूरे समर्पण से व्रत और पूजा पाठ करती हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर अगर आप जलाभिषेक करें, व्रत रखें, तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी, जैसे अच्छा जीवन साथी पाने की कामना हो, या फिर सुखी वैवाहिक जीवन की, संतान प्राप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, इन सब के लिए। ये तो हुई आस्था और महत्व की बात। अच्छा, अब अगर हम इसे निभाने के तरीके पर आए, हम्म, तो ये व्रत रखा कैसे जाता है? क्या कोई खास तरीका है, कोई प्रक्रिया? हाँ, प्रक्रिया वैसे देखने में तो सरल है, पर उसमें ना श्रद्धा और अनुशासन, इनका बड़ा महत्व है। जो व्रत रखते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले, और पवित्र स्नान करते हैं। हम्म, फिर शिवजी के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर दिन भर उपवास। अच्छा, उपवास मतलब? उपवास अपनी क्षमता के अनुसार होता है। कोई फलाहार करता है, कोई एक समय सेंधा नमक वाला भोजन लेता है, और कुछ लोग तो पूरी तरह निर्जल व्रत भी रखते हैं। और इस दौरान सिर्फ भूखे रहना ही नहीं होता होगा, कुछ और भी करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उपवास तो है ही, साथ में मंत्र जाप का बहुत महत्व है। शिवजी का जो मूल मंत्र है, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, उसका जाप, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, वो आरोग्य और सुरक्षा के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। और साथ ही सावन सोमवार व्रत कथा सुनने या पढ़ने की भी परंपरा है। वो कथा इस व्रत का महत्व और फल बताती है। ओके। और पूजा की बात करें तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो विधि विधान है, उसमें क्या कुछ खास होता है? मुझे हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि इन रीतियों के पीछे का सिंबोलिज्म, मतलब प्रतीकवाद क्या है? हाँ, पूजा विधि काफी विस्तृत भी है और प्रतीकात्मक भी। देखिए, सबसे पहले तो शिवलिंग का अभिषेक होता है, पवित्र जल से और पंचामृत से। पंचामृत? यानी दूध, दही, घी। हाँ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से। इसके बाद शिवजी की प्रिय वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेलपत्र। बेलपत्र, हाँ। कहते हैं उसका स्वभाव शीतल होता है, तो वो शिव के उग्र रूप को शांत करने का प्रतीक है। फिर धतूरा है, अकौंडे के फूल हैं, भस्म, रुद्राक्ष, ये सब चढ़ाते हैं। फिर धूप दीप चलाकर शिव आरती की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, बल्कि पूरे शिव परिवार की, यानी माता पार्वती और नंदी की पूजा भी जरूरी मानी जाती है। अच्छा, पूरे शिव परिवार की? हाँ, बिल्कुल। और अंत में फिर प्रसाद बांटा जाता है। इतनी श्रद्धा और इतने विधि विधान से ये व्रत करना, ये लोगों के जीवन में, खासकर महिलाओं के लिए इतना मायने क्यों रखता है? मतलब क्या खास मान्यताएं हैं? देखिए, इसके पीछे ना बहुत गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। समाज में ये विश्वास बहुत मजबूत है कि अगर अविवाहित कन्याएं पूरी श्रद्धा से ये व्रत करें तो उन्हें भगवान शिव जैसे आदर्श पति मिलते हैं। अच्छा। और विवाहित महिलाएं जो हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। और सिर्फ यही नहीं, संतान सुख के लिए या रोगों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में सफलता के लिए, इन सब कामनाओं से भी लोग ये व्रत रखते हैं। और कई लोग इसे 16 सोमवार व्रत की शुरुआत के लिए भी बहुत शुभ मानते हैं।
क्या ये जो मान्यताएं हैं ये पूरे भारत में करीब करीब एक जैसी हैं या इनमें कुछ स्थानीय फर्क भी देखने को मिलते हैं? थोड़ी बहुत स्थानीय भिन्नता तो हो सकती है पूजा की विधियों में या कथाओं में, लेकिन जो मूल भावना है, जो आस्था है, यानी शिव जी की कृपा पाना और मनोकामना पूरी होना, वो लगभग हर जगह एक जैसी ही रहती है। और एक सावन महीने में आमतौर पर कितने सोमवार आ जाते हैं? आमतौर पर तो देखिए सावन में 4 सोमवार होते हैं, पर कभी-कभी पंचांग के हिसाब से 5 सोमवार भी पड़ जाते हैं और हर सोमवार का अपना खास महत्व माना जाता है। भक्तजन कोशिश करते हैं कि सभी सोमवारों को पूरी श्रद्धा से मनाएं। तो मतलब अगर हम पूरी बात को समेटें तो सावन के सोमवार सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, ये असल में आस्था, प्रकृति, समर्पण और वो जो मन की इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के विश्वास से बुना हुआ एक गहरा आध्यात्मिक ताना बना है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सही पकड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे एक खास समय जैसे सावन का महीना और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं जैसे शिव पार्वती की और फिर तयशुदा अनुष्ठान जैसे व्रत और पूजा, ये सब मिलकर लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगाते हैं, एक विश्वास पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं एक दिशा भी देते हैं। और ये व्यक्ति को प्रकृति के चक्र और परमात्मा से जुड़ने का एक मौका भी देता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कैसे किसी एक महीने का विशेष महत्व और उससे जुड़े रिवाज ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना सिर्फ आस्था को जिंदा रखते हैं बल्कि लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद और एक सकारात्मक ऊर्जा भी भरते रहते हैं।